हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न बोला गया है कि एक बहुविकल्पी प्रश्न पत्र के 2 भाग में से प्रत्येक में 10 प्रश्न है। ठीक है, तो भाग पहला के प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प हैं जिनमें से केवल एक सही है। भाग 2 के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं जिनमें से एक या अधिक विकल्प सही है, तथा इस भाग के प्रत्येक प्रश्न के सही विकल्प चुने जाने पर अंक प्राप्त होता है। भाग पहला का प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, जबकि भाग 2 का प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। तो अब प्रश्न बोला गया है कि यदि एक विद्यार्थी अनुमान से केवल 4 प्रश्न चुनता है तो 10 अंक प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प होगा? इस प्रश्न के लिए हल यानी उत्तर ये हमसे पूछा गया है। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके मुख्य अवधारणा को देखते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, देखो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमें बोला गया है प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र देख लेते हैं हम। तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है अनुकूल अनुकूल ठीक है, अनुकूल संभावना, अनुकूल संभावना बटा कुल संभावना, कुल संभावना। ये हमारा सूत्र होता है प्रायिकता निकालने का। अब बात करते हैं यहाँ पे, हमारे पास देखो इस प्रश्न को हम समझते हैं ऐसे। तो हमें बोला गया था कि प्रश्न के हमारे पास जो खंड है, ठीक है, खंड है वो 2 खंड है। एक पहला खंड है, एक दूसरा खंड है। खंड 1 में हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो 5 विकल्प है। ठीक है, 5 विकल्प है प्रत्येक प्रश्न के, और इसमें से प्रत्येक प्रश्न के खंड 2 में 4 विकल्प है। ठीक है, अब बात करें खंड पहला में हमारे पास कितने प्रश्न थे, तो 10 प्रश्न थे, और खंड 2 में भी 10 प्रश्न थे, 10 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो 5 विकल्प में से हमें बोला गया था कि एक विकल्प सही है। ठीक है, एक विकल्प जो है वो सही है, और इसमें बोला गया था कि एक सही हो सकता है, या 2 या 3 या 4 सही हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें बोला गया है। अब अगर बात करें हम यहाँ पे, तो 2 खंड हैं और दोनों में 10 प्रश्न हैं। इसमें 5 विकल्प है, इसमें 4 विकल्प है, इसमें एक ही हमारा उत्तर होगा 5 विकल्प में से, और 4 विकल्प में से इसमें से कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी सही हो सकता है, कितने भी संख्या में। ठीक है, तो अब हमें बोला गया है कि जो हमारा यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो मार्क्स जो है वो हमें अंक जो है वो 10 प्राप्त करना है, 10 अंक। ठीक है, 4 प्रश्न को हल करने पे, 4 प्रश्न को हल करने पे। तो देखो इसके तरीके कितने हो जाएंगे, तो देखो सबसे पहले ये हमारा 10 अंक कब आएगा, जब हम क्या कर रहे होंगे, खंड एक से एक प्रश्न को हमने हल किया होगा। तब हमने क्या किया होगा, एक प्रश्न को हल किया होगा, तो यहाँ पे हमें देखो कितना अंक मिल रहा था खंड 1 से। अगर हम एक प्रश्न को हल करके सही उत्तर देते हैं तो 1 अंक हमें मिलता है, और खंड 2 से हमें 3 अंक मिलता है। ठीक है, तो ये भी हम देख लेते हैं। इससे हमें क्या मिलता था, 1 अंक मिलता था, और इससे हमें क्या मिलता था, तो इससे हमें मिलता था 3 अंक। तो हम यहाँ से देखें तो 10 अंक हमारा कैसे मिलेगा, तो खंड 1 से एक प्रश्न को हम हल करते हैं, और खंड जो दूसरा है उससे हम 3 प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो 3 यानी कि एक यहाँ पे क्वेश्चन और यहाँ पे 3 प्रश्न को। ठीक है, तो अब बात करें अगर एक प्रश्न को हल करते हैं तो यहाँ पे 1 अंक मिलेगा हमारा, और 3 प्रश्न को यहाँ पे हल करें तो 3 गुना 3 यानी कि बराबर यहाँ पे 9 अंक मिल जाएगा। ठीक है, तो 9 अंक और 1 अंक हमारा मिल गया। तो अब यहाँ से हमारा 10 अंक आ गया 4 प्रश्न हल करने के बाद। ठीक है, 10 अंक आ गया। अब देखो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, यानी कि 1 अंक हमें यहाँ से लाना है खंड 1 से, और खंड बी से हमारा दूसरा से 9 अंक लाना है। तो प्रायिकता बराबर देख लें हम कि प्रायिकता हमारा क्या बन जाएगा। ठीक है, तो प्रायिकता हमारा क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास सबसे पहले खंड 1 से हमारा एक प्रश्न को सही हमारा हल करना है। ठीक है, सही उत्तर देना है, जिससे 1 अंक हमें लेना है। तो हमारे पास 1 अंक चाहिए, यानी कि एक प्रश्न को हल करना है, और उसके पास 5 विकल्प है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के पास, जिसमें से एक विकल्प सही है। तो 5 विकल्प में से एक विकल्प सही है, तो इसकी प्रायिकता सही होने की इस प्रश्न की क्या हो जाएगी, 1/5। ठीक है, अब खंड दूसरा से हम देख लेते हैं। तो खंड दूसरा में हमारे पास 3 प्रश्न को हमें हल करना है, जिसमें से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि या तो एक सही होगा, एक सही होने की यहाँ पे हम देखें तो इसका संचय जो है तरीका क्या हो जाएगा, तो इसको हम देख लें। तो एक सही होने का तरीका क्या हो जाएगा, 4C1। 2 सही होने का तरीका क्या हो जाएगा, या तो या का मतलब क्या होता है, या का मतलब प्लस होता है, तो या का मतलब यहाँ पे हम प्लस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस
अब 2 सही होने का 4C2, 3 सही होने का 4C3, इसी तरह से 4 में से 4 सही हो जाए तो 4C4। अब 4C1 हमारा क्या होता है, 4 होता है, 4C2 का मान 6 होता है, 4C3 हमारा 4 होता है, और 4C4 जो होता है वो हमारा 1 होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, 10, 4 14 और 1 15। ठीक है, तो ये आ गया। ये हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा में हम देख लें तो हमारा यहाँ पे क्या होता है कि NCR का जो सूत्र होता है वो N का क्रम गुणित बटा R का क्रम गुणित गुना N माइनस R का क्रम गुणित, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे 15 आ गया, तो 15 में से हमारा 15 तरीका है, 15 तरीके में से कोई एक तरीका ही सही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 15 में से कोई एक तरीका सही होगा। अब हमारे पास ये तो हो गया एक प्रश्न को सही तरीके से हल करने, सही उत्तर देने का तरीका 1/15 खंड दूसरा से। लेकिन हमें खंड दूसरा से 3 प्रश्न यहाँ पे सही हल करने थे। ठीक है, 3 प्रश्न। ठीक है, तो 3 प्रश्न सही हल करने थे, सही उत्तर देना था, तो उसके घात में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रायिकता। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्रायिकता आ रहा है वो 1/5 गुना 1/15 के घात 3 आ रहा है। तो देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा यहाँ पे वही है। तो 1/5 गुना 1/15 के घात 3। तो देखो यहाँ पे विकल्प ए जो है वो 1/15 है और गुना 1/15 के घात 3, ये विकल्प तो गलत हो गया। दूसरा विकल्प 4/5 है, इसलिए ये भी गलत हो गया। और तीसरा विकल्प 1/15 है, लेकिन यहाँ पे 14/15 है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इनमें से कोई नहीं, विकल्प चौथा जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।